व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो हम लोग आज की क्लास में जानने वाले हैं हिस्टोग्राम ग्राफ के बारे में। तो आप बच्चे जुड़ चुके हो क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हम कर रहे हैं जी डेटा लिटरेसी और डेटा विजुअलाइजेशन उसके अंदर। और अब हम पहुंचे हैं ग्राफ में, ग्राफ दैट इज हिस्टोग्राफ। अच्छा जी, किताबी भाषा कहती है कि हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ ग्राफ दैट इज यूज्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा यूजिंग वर्टिकल बार्स। क्या है, अगर आप बार ग्राफ को, हिस्टोग्राम को अगर आप सिर्फ विजुअलाइज करोगे, देखोगे, तो आपको विजुअलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से दोनों बहुत हद तक सिमिलर है जो लगेंगे। लेकिन दोनों अगर एक ही तरीके से रिप्रेजेंट हो रही हैं तो इट डजंट मीन कि दोनों सेम है, क्योंकि दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। एक कैटेगरीज के अंदर डिफरेंस बता रहा है, दूसरा यहाँ पर ये चीज बता रहा है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। अब इससे क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, इसके लिए चलिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो ले लें। हम कह लें कि हमें जानना है कि भाई एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कि 2010 से लेकर के 2015 के बीच में जो है पॉपुलेशन का रेशियो है वो कितना रहा है। हम 5-5 साल का या 10-10 साल का है जो रेशियो देख रहे हैं, है ना। तो हम इस तरीके से मतलब कह लो कि उस पर्टिकुलर नंबर्स के बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है जो हुआ है। और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अपना बेस्ट मार्क्स वाला एग्जाम्पल है जो ले लेते हैं, है ना। मार्क्स वाले एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं, हम अपने ग्राफ को बनाते हैं। एक तरफ आपको पता है x है और इस तरफ क्या है, y है। बीते हुए ग्राफ्स में हमने ये तो समझ लिया है। अब मैं क्या करती हूँ, x एक्सिस पर कुछ नंबर्स को पुट करती हूँ। मैंने कहा 0, और मैंने कहा यहाँ पर 10, मैंने कहा यहाँ पर 20, है ना। और या आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, 30, देन मैंने कहा 60, देन मैंने कहा 90, एंड देन मैंने मान लीजिए यहाँ कुछ 100 है जो ले लिया, है ना। तो ये मैंने एक्स एक्सिस पर वैल्यूज हैं जो कुछ रखी है। अब वाई एक्सिस पर भी आप कुछ वैल्यूज है जो लगा लो, जैसे मैंने कहा 5, जैसे मैंने कहा, है ना, तो मैंने यहाँ 20, तो कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पर है जो वैल्यूज ले ली। अब देखो क्या है, जैसे कि अगर मेरा ग्राफ कुछ यहाँ पर ऐसा बना हुआ है इस तरीके से, तो ये बता रहा है कि 0 से लेकर के कुछ 30 से ये पहले पहले, है ना, कुछ 25 के आसपास जो हैं, कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स इनके बीच में है जो आए हैं। 0 से लेकर के 25 या 28 के बीच में मार्क्स हैं, वो कितने बच्चों के हैं। तो ये किस पर लाई कर रहा है, इतने बच्चे कितने, 5। जैसे मैंने कहा कि ये हो गया, तो अब क्या होगा, 28 के आसपास से लेकर के 50 के आसपास जो है कितने बच्चे हैं, जैसे 10 है ये, है ना। यहाँ पर मैंने कहा ये तो कितने, 2 बच्चों के नंबर है। तो मतलब एक रेशियो, एक रेंज देख रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं कि इतने से लेकर के इतने के बीच में कितना लाई कर रहा है। तो ऐसे करके आपको देखना है यहाँ पर। ऑल्दो सिमिलर है दिखने में बार ग्राफ की तरह, बट बार ग्राफ वाज समथिंग एल्स दैट वाज टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन द कैटेगरीज, बट दिस इज गोइंग टू टेल यू एक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि एक डेटा के बीच में यहां से यहां तक कितना जो है बार है जा लाए हो रही है। इसे हम इसको बार्स नहीं बोलते, हम इसको बेसिकली बिन्स बोल रहे होते हैं। और बेहतर तरीके से जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ईच बार रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ वैल्यूज। ये जो है ना, ये रेंज रिप्रेजेंट कर रही है कि इतने से इतने के बीच में कितना है। 5 लोग हैं, 5 बच्चे हैं, इतने से इतने के बीच में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं लाए कर रहे, जिनके मार्क्स इतने के बीच में आए, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि द हाइट ऑफ द बार शोज हाउ मेनी टाइम्स वैल्यू फॉल इन दैट रेंज, फ्रीक्वेंसी बता रही होती है, ठीक है। अब ये कहता है कि मार्क्स का सब्जेक्ट सेल्स हम प्रोडक्ट्स की देख रहे होते हैं कि इस साल से इस साल के, मतलब इतने सालों के बीच में कितने प्रोडक्ट्स हैं जो आपके बिके हो सकते हैं, या प्राइस रेंज आप कह सकते हो, है ना, कि 100 रुपए से लेकर के 500 के बीच में कितने प्रोडक्ट हैं जो बिके हैं, ठीक है। तो आप ऐसे उन बार्स के थ्रू, डब्बे के थ्रू पता लगे कि कहाँ कितना ज्यादा जो है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हाई है या लो है ना। पॉपुलेशन जैसे हमने एग्जाम्पल तो ले ही लिया था। अब देखो ये मैंने वही एग्जाम्पल लिया है जो अभी मैंने आपको दिया है। इसमें देखो क्या है, ये आपके पास में एक टेबल है जो बन रखी है, उसमें बच्चों के मार्क्स हैं। अब हम नॉर्मल जनरल अगर हिस्टोग्राम को साइड में रख दें तो हमें क्या समझ में आता है, इस पर्टिकुलर टेबल को देख करके एक काम करते हैं, इस टेबल को मैं थोड़ा सा ऊपर भेज देती हूं। अच्छा, ये टेबल ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। अब देखो क्या है, मैं क्या करती हूं, इस टेबल को कैसे, जैसे मैंने कहा कि इसमें मैंने कुछ ऐसे निकाल लिया 0 से 33,
के बीच में कितने बच्चे हैं, तो आप देख लो 0 से 33। एक चीज और बताऊं, ये 33 को इंक्लूड नहीं करेगा, तो बेसिकली इट वांट टू नो 0 से 32 के बीच में कितने बच्चे हैं। तो 0 से 32 आप देख लो 1 एंड देन आपके पास 2, तो जो आपके पास ये बार बनकर के आएगी ना, तो ये 2 वाली बनकर के आएगी, इधर 2 होगा। फिर आपके पास में नेक्स्ट क्या है, 33 से लेकर के 45 है, तो यानी कि 44 के बीच में। तो आप देख लो ऐसे कितने हैं, तो दिस इज 33 एक, फिर आपके पास 2 एंड मेरे को तो 2 ही लग रहा है, नहीं ये देखो 3, तो आपके पास ये 3 वाला है जो यहाँ बॉक्स बन करके आएगा, ठीक है कि 3 है। ठीक है, फिर आगे आपने क्या लगाया है रेंज, आपने कहा 45 से 60 यानी कि 59 तक। बट एक चीज बताऊं जी, जो लास्ट वाला है ना ये इंक्लूड होता है हमेशा, ठीक है। तो मतलब इसका ग्राफ है जो आपके पास कुछ इस कदर इस प्रकार से बनकर के आएगा। तो आपने कहा 0 से लेकर के 33 के बीच में 2 है, ये ग्राफ बन गया। फिर आपने कहा कि 33 से 45 के बीच में कितने हैं, 3 है। देन आपके पास देखो ये 1 आ रहा है, 1 है इसके बीच में। फिर आपके पास 60 से 100 यहां पर इंक्लूड है जो होगा, ठीक है, तो 100 इंक्लूड होगा इनमें। ये 32 है लास्ट, 44, 59 एंड 100 शुड बी इंक्लूडेड देयर, ठीक है। अब यहां पर ये 4 है, तो ये बॉक्सेस से आपको पता चल रहा है एक रेंज, एक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एक डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो, एक फ्रीक्वेंसी कह सकते हो कि कितना हम अगर बात करें तो। बाकी देखो इनमें आप टाइटल वाइटल वैसे ही दे सकते हो जैसे आप पहले दे रहे थे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जरा सा चेंज है जो इसके अंदर करना है। यू जस्ट नीड टू राइट यहां पर हिस्ट फंक्शन, और उसके अंदर आपको उन मार्क्स का जो है रेंज डाल देनी है, मतलब मार्क्स को डाल देना है। देन हम एक पैरामीटर यूज करते हैं जिसका नाम है बिन्स। अब इस बिन्स के अंदर क्या खेल खेला जाएगा, यही क्या, ध्यान से सुनो, इन दोनों के बीच में ये देखो 0 से 32, ये 33 से 44, ये 59 एंड 100 इंक्लूड होगा। आर विड्थ करते ही इनके बीच में स्पेस आ जाएगा, अदरवाइज ये चपटे चपटे से आपको डिस्प्ले होंगे। तो इनको करने के लिए काम करते हैं, लेट अस क्रिएट देयर ग्राफ, ठीक है। सो इसके लिए भी आप सेम ही करोगे, इंपोर्ट अब मैंने कहा पीएलटी डॉट हिस्ट फंक्शन का यूज करना है आपने, ठीक है। बट हिस्ट का यूज करने से पहले चलो मार्क्स डाल देते हैं। तो मैंने कहा मार्क्स, अब देखो मार्क्स में डाल रही हूं जानबूझ करके, मैंने 10 सारी वैल्यूज की वैरायटी डाल दो, ठीक है। तो यहां 100 एंड देन मैंने 5, ठीक है, कुछ मैंने इस तरीके से। अब देखो इसको मैंने यहां रख लिया मार्क्स, अब मैं कर रही हूं बिन्स पैरामीटर का यूज। अब मैं कह रही हूं 0 से लेकर के 33, 33 से मान लो मेरे को जाना है 50, 50 से मैं कह रही हूं 70, 70 से मैं कह रही हूं 90 से 100, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन है जो आएगा। अब मैं पीएलटी डॉट शो करती हूं, तो आप ये पाओगे कैसे आपका ग्राफ आपको डिस्प्ले है जो हो रहा है बेसिकली, है ना। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई ये क्या लिखा है, तो आप एक आर विड्थ करके आप यूज कर सकते हो, जिसमें मैं 0.9 दूंगी। तो एक सेकेंड आर, तो आपके पास इट विल बी ऐसा कुछ स्पेस आ जाएगा बीच में। तो देखो 0 से लेकर के मैंने क्या कहा, अगर आप इसको देखोगे, है ना। सो अगर आप कहोगे कि आपके पास 0 से लेकर के 33 के बीच में, यानी कि 32 होगा आपके पास, है ना। सो आप यहां पर पा लोगे, अगर मैं इसको जानबूझ करके यहां 33 डालती हूं, ठीक है, तो हमें क्या चीज मालूम पड़ेगी, ठीक है। सो आपके पास देखो 0 से 32 तक, तो आपके पास 1 2 देन 3 4, आई थिंक 4 आना चाहिए, है ना, जो आपके पास आ रहा है। फिर आपके पास देखो 33 से 50 यानी कि 49 तक, तो आप पालो कि आपके पास 1 2 देन आपके पास 3 4, बस 4 है ना, आपके पास 4 एंड देन आपके पास 33,
यहाँ पर है जो इंक्लूड भी हुआ। एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, 55 कर लिया ना, इसीलिए 5 आने लग गया। यस आई नीड टू। तो देखो 4 आपके पास है ना। फिर अगले वाला देखो आपके पास 50 यहाँ इंक्लूड होगा एंड 70 नहीं 69 की बात हो रही। ठीक है, तो इसको भी बेहतर तरीके से करने के लिए आप यहाँ पर 70 को डाल लो, तो ये इंक्लूड करेगा ही नहीं उसको। ठीक है, तो मैंने कहा 70 यानी कि 69 को इंक्लूड कर रहा है ना। तो आपके पास 1, देन आपके पास 70 इंक्लूड है नहीं तो 2 है, एंड देन एज पर दिस एक और होना चाहिए 50 से लेके ऊपर 70। तो कई बार चीजें सामने पड़ी होती, ये रहा है ना, तो ये 3, तो 3 आ गया। फिर आपके पास नेक्स्ट कितना है, 70 से 89 यानी कि 90। तो आपके पास 90 तो इंक्लूड होगा नहीं, तो आपके पास 1, एंड देन आपके पास 2, एंड देन आपके पास 3 है ना, तो 3। फिर आपके पास आ रहा है बचा हुआ 100 इंक्लूड होगा, तो यहां पर कितने 2 ही है ना। तो इस तरीके से देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ रेंज का। आर यू गेटिंग कि कैसे बिन्स के थ्रू आप उससे उस रेंज तक का डेटा कैसे फैच कर रहे हो। क्या है कि बिन्स है ना जो आपके पास में, अगर मान लीजिए आपने बिन्स नहीं दे रखा है, मतलब सपोज यू हैव नॉट गिवन बिन इस तरीके से और आपने ऐसे लिखा 5, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इनमें से जो है डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढेगा और आपको आपके 5 बिन है जो डिस्प्ले करा के दे देगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैंने यहां पर लिखा 3 तो वो डिस्ट्रीब्यूशन खुद से करेगा। ऑफ कोर्स इसकी भी एक कैलकुलेशन है जो होती है, जो आप बड़ी क्लासेस में जाकर के करोगे। तो क्या होगा, 3 बिन आपके पास में डिस्प्ले हो जाएंगे। मतलब इस बार मैंने वो पर्टिकुलर रेंज नहीं दी, मैंने एक नंबर दे दिया कि भाई मुझे 3 बिन बना के दे दो। आई हैव नॉट गिवन कि इसके इसके बीच में बताओ। वो जो इसके इसके बीच की चीज है ना, वो ये खुद कर रहा है और खुद से आपको 3 जो बिन्स हैं वो आपको बना के बता दिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप बिन बिल्कुल ही नहीं देते हो, सो ये बाय डिफॉल्ट 10 बिन है जो आपको बना के दे देगा। अब आप अगर इसको काउंट करोगे तो कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बिन तो दिख ही नहीं रहा। एक्चुअल में ये भी एक बिन है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये बिन डिस्प्ले नहीं हो रहा है या बिन बना नहीं है। रीजन क्या है कि इस रेंज के बीच में कोई डेटा था ही नहीं, है ना, तो था नहीं तो बिन डिस्प्ले होगा नहीं। लेकिन हमारे पास स्पेस तो ऑक्यूपाई है ना, तो बाय डिफॉल्ट 10 बिन्स आपको जो है दिखाई दे जाते हैं। बट अगर उस पर्टिकुलर रेंज के बीच में कोई डेटा है ही नहीं है तो वहां आपको एम्प्टी बिन ही है जो दिखाई देगा। ठीक है, सो ये एक चीज है जो आपको समझनी है। आप इसको इस तरीके से करेंगे, फुल ऑन फुल नंबर है जो आएंगे। अब आप इस पे सोने चांदी यानी कि एक्स लेबल वाई लेबल ये सारी चीजें आप कर सकते हो, जो कि आपकी बुक के अंदर भी गिवन है। लेट मी शो यू द बुक। ये एग्जाम्पल इस तरीके से कि एक्स लेबल वाई लेबल ये सारी चीजें आप इसके अंदर कर लेना और बिन्स आपको बता रखा है एंड आपका ग्राफ इस तरीके से आपको डिस्प्ले होगा। बाकी हम इसको और डिटेल में समझते हैं। अब देखिए क्या चीज है, हमने क्या कहा, अगर हम बिन के अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज देते हैं इस तरीके से तो वो 1 को डिस्प्ले करा रहा है, यहाँ 2 से 3 यानी कि 2 को, यहाँ 3 4 इंक्लूड होगा। ये मेन चीज है जो आपको बतानी है। ठीक है, मैंने अगर लिखा 1 2 3 4 तो यानी कि 1 2 मतलब 3 तो इंक्लूड होगा नहीं, 3 एंड देन 4, 3 और 4 दोनों डिस्प्ले होंगे उस बिन के अंदर। ठीक है, तो ऐसे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है जो आएगा कि 1 नंबर पर कितने जने हैं, फिर 2 पर आपके पास कितने हैं, फिर 3 के अंदर और 4 के बीच में कितने हैं। ठीक है, तो मेनली क्या है कि बिन्स के अंदर लास्ट वाला नंबर है ना जो वो आपका इंक्लूड होता है। ठीक है, अब आप इसको बेहतर जानो कि जैसे अगर इन बॉल्स को देखना है रेंज इनका डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं क्या कहूंगी 0 से 20 के बीच में यानी कि 19 के बीच में कितनी है, तो आपके पास 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4, तो आप कहेंगे 4। फिर मैंने कहा 20 से 29 के बीच में, तो आप कहोगे 1 एंड 2, है ना। अब आप कहोगे 30 से 39 के बीच में, तो यू डोंट हैव, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, एंड देन आपके पास ये एंड ये, तो आप कहोगे आपके पास 2, है ना। तो इस तरीके से आपके पास ये आया। अब इनका ही भिन्न है, जो हिस्टोग्राम है वो इस तरीके से आपको डिस्प्ले है जो हो रहा होगा। कैसे कि भाई 0 से लेकर के 20 के बीच में देखो 4 लाए कर रहे हैं, देन आपके पास 20 से 30 के बीच में 2 बिन बन रहे हैं, इसके बीच में देखो खाली है तो एम्प्टी है, कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, एम्प्टी बिन है।
देन आपके पास यहाँ पर देखो 2, इस तरीके से आपके पास आएगा। अब देखो थोड़ा कंपैरिजन कर लो, अगर आप बात करोगे बार ग्राफ की तो उसमें आप क्या चीज़ है, ये मैंने उल्टा लिख दिया, इधर कर दिया बार, इधर कर दिया हिस्टोग्राम, लेकिन मैंने इधर कर दिया बार, इधर कर दिया हिस्टोग्राम। तो आप ऐसे देख लेना डायग्राम्स को, डू नॉट गेट कंफ्यूज। मैं तो कंफ्यूजन दूर करने आई थी, बट दोनों इंटरचेंज करके कंफ्यूजन और बढ़ा दिया। बट सी, अगर आप बार ग्राफ की बात करोगे तो ये कंपैरिजन करता है दो डिफरेंट कैटेगरीज के बीच में। बट इफ यू टॉक अबाउट हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम आपका फ्रीक्वेंसी बताता है, न्यूमरल डेटा आपको बताता है कि भाई कितना उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, राइट। तो ये है, इनको हम बिन्स बोल रहे होते हैं, ये बार्स हैं, लेकिन हम अपनी आम भाषा में इनको भी बार बार है जो बोल देते हैं, राइट। तो बाय डिफॉल्ट आपके 10 बिन है जो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, एंड आर विड्थ से छोटा छोटा स्पेस है जो आपको बीच में डिस्प्ले हो जाएगा। एंड बिन 3 कह दिया तो 3 आ रहे हैं, 2 है तो मैं अलग अलग नंबर डाल करके 30 डाल दिया, है ना। जहां बिन नहीं बन रहे हैं वहां खाली सेट है जो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से अब मैं अगर ओरिएंटेशन इसका हॉरिजॉन्टल करती हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम आपको डिस्प्ले है जो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे एडवांस लेवल पर भी है जो जाकर के आप इसको सीखोगे आगे चल करके। एंड दिस वाज योर हिस्टोग्राम। एंड अब इसमें देखते हैं कि आपके पास कोई और क्वेश्चन तो नहीं है। नहीं, अब हम अगला स्कैटर ग्राफ है जिसको हम लोग करने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल। अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को, वीडियो को ज़रूर है जो आप शेयर करिएगा। एंड सी यू ऑल गाइज।